हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। देखिए, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे केशव के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। एक्चुअली मैंने केशव के पापा को भी ये बात बताई तो वो थोड़ा शायद मजाक में ले रहे हैं ये बातों को, लेकिन आज मैं एक बात बताऊँगी कि सच में मैंने ये बात नोटिस की है। ये नोटिस नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ये बात देखी कि जब से बच्चा मेरे 14 साल बाद ये गॉड गिफ्ट जो आया है मेरे कोख में, बहुत कुछ बदल दिया है। आप सोचो, मतलब जब तक ये नहीं आया था तब तक मैं भी एक अलग दुनिया में थी। मतलब पूजा पाठ तो मैं बहुत करती, पूजा पाठ नहीं मुझे बचाया। एक बार मेरे चतुरानंद भैया ने बोला था कि नहीं दीदी, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके नसीब में तो 3 ही है, मेरे लिए तो ये है क्या है। तो उन्होंने बोला था कि ये तो फिर आपके पूजा पाठ का फल है, क्योंकि शायद उनको भी ये बात पता नहीं कि मैं इस दिवाली में इस होली में जब गाँव गई थी, मेरा बहुत सालों से इच्छा था कि मैं माँ को, अपनी विंध्यवासिनी माँ को जाके गालों पे कलर लगाऊं, और इस बार मेरा सपना पूरा हुआ था। पहली बार मैं होली में अपनी माँ के पास थी और मैंने उनके गालों पे कलर लगाया था, कुल देवी को, और हरा रंग लगाया था। उन्होंने हरा रंग लगा के भेजा तो मैंने समझा नहीं था कि हरे रंग का मतलब क्या होता है, हरियाली। और उन्होंने मुझे आंखों से, मुझे उस वक्त याद है कि जब मैं उनको देख रही थी, आरती का वक्त चालू था, उस वक्त में चक्कर आ गया था, मैं गिर गई थी। वहाँ के सारे पंडितों ने मुझे पंडित जी ने बोला दीदी आप बाजू में बैठ जाओ, तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरी गोद भर दी है। ये तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। मैं एक्चुअली फरवरी पकड़ रही थी, लेकिन मार्च की ये है। और ये बच्चे का मैं बता रही हूँ कि मतलब मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो ये बच्चे का ऐसा है ना कि अपने पापा के लिए बहुत लकी, मतलब केशव के पापा बहुत लकी है इसके लिए। केशव अपने पापा के लिए बहुत लकी, मतलब अगर केशव के पापा के लिए किसी ने बुरा सोचा है तो इस बच्चे ने उसको हटा दिया है। मतलब मैं एक्चुअली पहले थोड़ा मजाक में ले रही थी, लेकिन अब मैं एक बातों को, कल रात को मैंने आईनी अमलियत में देखा। किसी भाई ने मुझे कहा था दीदी जरा आईनी अमलियत में देखो। मेरे लिए क्या ज़रूरत है देखने का, मुझे पता है। उसने ऐसा बोला देखो तो ये लड़का है कि लड़की। मैंने बोला मुझे पता है लड़का है, लेकिन जब बाद में मैंने देखा, क्योंकि मुझे हमेशा जब भी मैं रात को सोती थी मुझे एक ऐसा लगता था कि 4 रोशनियाँ उसकी प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन वो कल आईनी अमलियत में देखी, सच में 4 रोशनी उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। चारों तरफ एक रोशनी सी खड़ी है जो उसकी रक्षा कर रही है, कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता। और हमें तो हर चीज़ का अमल करना पड़ता है, हर चीज़ की पढ़ाई करनी पड़ती है। बगैर पढ़ाई की ही इसमें इतनी ताकत है कि लोगों की बैंड बजा देता है। जिसने भी इसके लिए बुरा सोचा है इसका छोड़ो, जिसने मेरे लिए तो सोचा है, मेरे लिए तो थोड़ा बलो चलो एक बार पीछे करेगा, लेकिन जिसने लिए मेरे लिए या इसके पापा के लिए बुरा सोचा है उसकी तो बैंड बजा दे। और सबसे ज़्यादा अपने पापा के लिए, मतलब केशव के पापा के लिए जिसने बुरा सोचा है उसको तो इसने यहाँ का दरवाजे का रास्ता ही आना बंद कर दिया है। मजाक नहीं करूँ, ये रियल बात है, ये मैं शुरू से बताती हूँ आपको। देखो, जब इसने मेरे कोख में अंश में आया ना, तभी मैंने देखा था कि मैंने बताया था ना आपको 18 मार्च को इसके पापा मुझसे अलग हो गए थे। इसने सबसे पहले गंदे लोगों से अपने पापा को अलग किया था, एक गंदे आदमी से अपने पापा को अलग किया था, समझे। बाद में उसका रास्ता भी किया। जब मैंने मई में सबको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, केशव आने वाला है, मुझे पता नहीं था। जब मैंने मई में बताया तब मैंने देखा कि जो बंदे को मैंने यहाँ से भगाया, वो बंदा मेरे को, मैं उसको बड़े प्यार से बता रही थी कि आप मामा बनने वाले हो, तो उसने दूसरे दिन मुझ पर शक करके, मुझे पता है, याद है 8 मई का दिन, उसने मुझे कहा कि चलो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना आप, प्रेग्नेंट हो, झूठ बोलते हो, आप चलो मैं आपका चेकअप करा। तो शायद वो कुछ और षड्यंत्र में था। इस बच्चे ने उसको भगाया, क्योंकि जो इस बच्चे पे शक करता है कि है कि नहीं है, उसकी बैंड ये बरोबर बजाता है। मतलब मैंने देखा है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ये करता ही करता है, ये सुन के नहीं लेता। मतलब इसे अपनी बुराई पसंद ही नहीं है, तो भी मैंने शायद इग्नोर किया था कि मैं सही मैं ही बोल रही हूँ। कितनी बार, मतलब जो इसके ऊपर शक किया है, जिसने किया है, इसने उसको रास्ते से हटाया धीरे धीरे। यहाँ तक कि मैं ऐसे भी लोगों का नाम नहीं लूँगी। एक लेडीज़ ने तो कहा था कि ऐसा कुछ है ही नहीं, होगा तब देखा जाएगा, वो उसको तो इसने बीमार किया। एक बंदा था केशव के पापा के, कुछ भी बोलूँ मैं, कोई भी है, उनके रिलेटिव थे कोई, उसने गाली दे के कहा था अरे वो है ही नहीं, प्रेग्नेंट, झूठ बोल रही है, तो उसको भी तब उसको मार तक खिलवा दिया। बाद में लोग केस में भी फंस गए, झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब ये अपनी बुराई नहीं सुन सकता, और खास करके अपने पापा की बुराई नहीं सुन सकता। जिसने कोशिश की है कि केशव के पापा मुश्तक नहीं है, उसको इसने बराबर सजा दी है, चाहे एनीवन कोई भी, औरत हो चाहे आदमी हो, मैंने देखा है। फिर आया एक मेरा ड्राइवर था जो मेरा गाड़ी चलाता था, गांव जाके उसने षड्यंत्र रचा, गांव जाके हॉस्पिटल तक हो गया, षड्यंत्र रचा गया, एनीथिंग जो भी, इसने उसको आतेमान उसको काम पे से निकाला, धीरे धीरे उसका रास्ता निकाला, उसको हटवाया। उसके बाद झूठ नहीं बोलूँगी, उसने शायद केशव के पापा को भी चढ़ाया कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, ये कर रही हूँ, कि कुदरत का दिया हुआ कुदरत नहीं बदल सकता। एक औरत अगर एक औरत मोटी होती तो पूरे शरीर से मोटी होगी, पेट से मोटी नहीं होगी। ये बात शायद केशव के पापा भी भूल गए थे, झूठ नहीं बोलूँगी। केशव के पापा ने तक शक किया, उनके दोस्त ने भी शक किया, तो इसने मतलब फिर इसको शायद अपने पापा पे भी गुस्सा आया, अपने पापा को भी
जहाँ के दर्शन नहीं कराने थे वहाँ की यात्रा करवा के ले आया। लेके तो आया लेकिन यात्रा करवा के लेके आया। शक क्यों किया? आप यकीन नहीं मानोगे, है मेरी फ्रेंड जो मीरा दातार में एक है बाबा जी, जो मुझ पर हमेशा मेरे लिए, मतलब मैं यहाँ भी ज़्यादा पूजा पे नहीं बैठती तो वो लोग को काम दी, वो लोग भी मेरे साथ मिलकर पूजा करते हैं। वो भी डेली बच्चे के लिए हमेशा कर रहे थे, लेकिन उनके भी दिमाग में भी क्या आया, 15 दिन पहले की बात है, उन्होंने भी बस ऐसे ही कहा कि टाइम हुआ है कि नहीं पता नहीं, लगता है मैडम टाइम भूल गए, दर्द क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने भी शंका की। आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने तो सबसे बड़ी शंका की। सबसे बड़ी शंका मतलब उन्होंने शायद ये जताया कि पता नहीं है कि नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, शायद आपको मजाक लगेगा, मैं उस औरत की गवाही दे सकती हूँ। वो बंदा आज बांग्लादेश में, मतलब वो किसी का मूठ उतार रहा था, वो मूठ उसी पे जाके बैठ गया। अब वो बंदे की ऐसी हालत है कि जिसके यहाँ दिन भर की 50 की गर्दी लगती थी, लोग उसके पास आते थे दिखवाने, आज वो बंदा खुद को ठीक नहीं कर पा रहा है। वो पानी भी नहीं पी पा रहा है घूट। मेरी जो बंदी उसके पास जाती थी दुआ सलाम लेने, उसके सामने उसने हाथ जोड़ लिया। फिर उसके शागिर्द को कल बोला गया कि भाई जरा देखना, मतलब दुआ करते रहना, तो बोलता है नहीं, मैं सब काम का दुआ करूंगा, बच्चे के लिए कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि भाई वो खुद ही एक अल्लाह का दिया हुआ मैजिक बॉय है। मैं कुछ नहीं करूंगा, हमको पढ़ाई करनी पड़ती है, वो बगैर पढ़ाई की यही पावरफुल है। मैं ये देखी हूँ अभी हाल ही में केशव के पापा के लिए जिसने बुरा सोचा है, हालांकि दोस्त हो या रिश्तेदार हो, उसने उससे भी उसको अलग किया। मतलब सबसे ज़्यादा प्यार ये मुझसे ज़्यादा अपने पापा से करता है। और एक बात मैंने और देखा है, जो इसके लिए बुरा सोचता है ना, ये उसका रास्ता अपने आप करता है, इसको कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये देखा है। मतलब ये आने के बाद आप लोग के लिए सच में मैं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कर रही है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि उसको भगवान बना रही हूँ, लेकिन ये बात रियल है। ये मैंने भी नोटिस किया। अगर मैंने कोई मन में बात सोची है वो होती ज़रूर है। इसके आने के बाद एक थोड़ा सा एक जो हमेशा एक डर रहता था वो भी निकल गया। मैं एकदम फ्री होकर बात करती हूँ। आप लोगों को डायरेक्ट मैं देखो, कभी किसी पंडित ने शायद किसी को गिफ्ट नहीं बांटा होगा, मैं गिफ्ट बांट रही हूँ। ये इसकी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। और मैंने देखा है जो मेरे लिए या इसके पापा के लिए बुरा सोचता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी, ये उसको नहीं बख्शता है, या तो बीमार कर देगा। आप सोचो, उतना बड़ा पंडित, उसको लकवा मार गया है, उसका मुंह बैठ गया है, वो अभी ऐसे बोलता है कि मुझे मुठ ले रहा था अपने पर, लेकिन ये एग्जैक्टली 2 दिन बाद हुआ है। जैसे उसने केशव के लिए बुरा बोला है, उसके 2 दिन बाद ही उसके साथ एक गलत काम हो चुका है। बाकी और जो भाई लोग इसके लिए दुआ सलाम कर रहे हैं उनका तो अच्छा है। जिसने इसके लिए बुरा सोचा उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है हर बार। मैंने सुना था 20-25 दिन पहले कोई तो मीरा दातार गया था दुआ सलाम करने, लेकिन वहां पे भी मैंने आईनी अमलियत में देखा है कि वो गए थे कि केशव का पापा यहाँ आना बंद करे, केशव का पापा यहाँ नहीं आए, उनका रास्ता बंद कर दिया। मैं आज तक उनको कॉल नहीं लगा रही हूँ, मेरा कॉल नहीं लगाने देता, उनका रास्ता यहाँ आना बंद कर दिया। मतलब जिसने केशव के पापा के लिए बुरा सोचा उसका घर के अंदर एंट्री बंद, दरवाजा बंद। जिसने उसका अच्छा सोचा उसी के लिए एंट्री है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मैं डाल रही हूँ, मैं अपने केशव की कुछ बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब तो हमेशा रहेगा। आगे जाके जब मेरे केशव को सुनेगा, मतलब मेरी सारी अमल, मेरी सारी ताकतें ये पेट में से सीख के आ रहा है। सोचो, मुझे तो, मैं इसकी सेफ्टी के लिए डेली मैं दुआ करती हूँ, दुआ पढ़ती हूँ, लेकिन ये तो मतलब बैठे बैठे ही लोगों की बैंड बजा रहे हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोलूँगी कि मजाक नहीं, आप लोग भी ट्राई करते हो ना, आप जो शक्तियों का आवाहन कर रहे हो। अब मैं बोल रही हूँ, मैं सामने से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आईनी अमलियत में देखा है, जो इसके नाम, जो आप 5 अगरबत्ती लगाई जब केशव का नाम लेते हो, आप सिर्फ यही बोलो कि आप विद्या माँ के बेटे केशव जी, मैं इस शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ, मुझे चीज़ चाहिए, या कोई काम बोलिए, 5 अगरबत्ती लगा के रात को बोलिए, दूसरे दिन काम ज़रूर होगा। ये बात मेरी पक्की है, क्योंकि मैंने नोटिस किया, आप भी ट्राई कीजिए, होगा ज़रूर। क्योंकि ये आने वाला है अपने तरीके से। ये पहला बच्चा है जो अनोखी तरीके से आएगा और अनोखे टाइम पे आएगा, जो किसी ने नहीं सोचा होगा, और बहुत अच्छे मार्गशीर्ष के महीने में आएगा। अब ये गुरुवार से मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो रहा है। ये मैं बता रही हूँ, इसकी जिस पंडित जी ने इसकी भविष्यवाणी की थी ना, उन्होंने भी बोला था कि ये जिस दिन पैदा हुआ उसके बाद इसका बाप कभी रोड पे चलेगा नहीं, गाड़ी में घूमेगा। मतलब पूरे लोगों को ये वो देने वाला है। आप जितने लोग इसका अच्छा सोच रहे, ये सबकी मदद करने आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने आप लोगों से शेयर की क्योंकि आपका भांजा है, किसी का भतीजा है, मैं तो आप लोग को अपना परिवार मानती हूँ, बस इसीलिए बातें शेयर की। तो बस एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा आज कि 5 अगरबत्ती लगा के एक गुलाब का फूल रखिएगा केशव के नाम से, और जो शक्ति का आह्वान कीजिए, मिलेगा ज़रूर, क्योंकि शक्तियों ने इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये आने के बाद ही मुझे जब्बार जी, पहलवान वीर, बहुत सारी शक्तियाँ मेरे काबू में आई हैं, जिनकी वजह से सारा काम हो रहा है। मैं ये बात तो गर्व से कह सकती हूँ, किसी माई की दाल की हिम्मत नहीं इधर घुसने की। जिसने इसके पप्पा का बुरा सोचा है, इसने उसको पप्पा से दूर कर दिया, उसके पप्पा के दिमाग में ला दिया कि ये बंदा गलत है,
फिर उसके पापा ने उससे बात नहीं की है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, चाहे सगा भाई क्यों ना हो, सबको इसने अलग किया है कि गलत नहीं बोलना। ऐसी बात है। राजा को तो कोई गलत नहीं बोल सकता, और जब राजा का बेटा ही आ रहा है तो क्या बड़ी बात है। मेरे एक पंडित जी बोलते हैं राजा परीक्षित है ये पेट में से सब सीख के आ रहा है, देखो क्या होता है आगे। जय माता दी।